in series combination. Cells in series, ठीक है ना। तो हमारा प्लान ही क्या है कि हम n नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज में जोड़ेंगे। तो पहले एक सेल बना लेते हैं। सेल है, अंदर से कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये तो इसका पोटेंशियल दिखाने के लिए टर्मिनल बन गए अंदर, और इसका रेजिस्टेंस कैसे दिखता है इंटरनल, कुछ इस तरीके से ऐसा ही दिखेगा सेल। जो ये टर्मिनल्स बने हैं ये दिखाएंगे ईएमएफ को, और ये दिखाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आ गया। ऐसे इस सेल का भी एक ईएमएफ होगा और एक इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका भी ईएमएफ होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ईएमएफ के लिए हम ऐसे दिखा देंगे पॉजिटिव नेगेटिव, इधर से पॉजिटिव नेगेटिव, और इससे आप देख रहे हो सेल एक डायरेक्शन में कनेक्टेड है एक तरीके से, है नहीं है? ये देखिए, क्लियर हो गया। तो ये हो गया सेल, ये डिनोट करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ को ऐसे सेल के अंदर, ठीक है ना। अब इन तीनों को डायरेक्टली वायर से कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग, और सर्किट में पूरा का पूरा एक सर्किट रेडी कर लेते हैं। तो यहां से ऐसे वायर आएगी, और ये बाहर किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ा गया, तो बाहर से एक एक्सटर्नल रजिस्टर हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये बना लो, यहां से करंट निकली। अच्छा, अगर यहाँ करंट आई तो रजिस्टर के अक्रॉस क्या आएगी, करंट। तो यहाँ क्या होगा, कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना, I इंटू आर, और फिर यहां से जाते हुए करंट एंटर कर जाएगी। समझ में आ गया। अच्छा मुझे बताओ, ऐसे करके 3 सेल नहीं जोड़े, यहाँ पे लिख देना n सेल्स, यानी मैंने बहुत सारे सेल जोड़ रखे हैं, ठीक है। ये याद रखना, हमने कितने सेल जोड़े, n सेल। अच्छा, अगर एक सेल का ईएमएफ E है तो 2 का कितना होगा, 2E। तो इन तीनों का टोटल ईएमएफ कितना है, 3E। लेकिन सेल कितने हैं, n सेल्स, तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा कितना, NE। तो लिखो टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट बेटा n इंटू। ऐसे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, वो कितना होगा, n इंटू आर। नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस, पहले का R है, दूसरे का भी R है, तीसरे का भी R है, तो 3R हो गया। ऐसे कितने सेल हैं, NE। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस भी लिख लो, तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू आर। ये तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो वो कितना होगा। तो सर्किट में तो ये कैपिटल R भी है, यानी कि NR प्लस कैपिटल R। बात समझ में आई। अगर सिर्फ सेल का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस पूछे वो तो NR होगा, लेकिन अगर पूरे सर्किट का तो फिर कैसे निकालेंगे, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, प्लस एक रेजिस्टेंस बाहर भी है। मतलब जब हम टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस लेते हैं तब हम ये नहीं देखते कि इंटरनल ले रहे हैं या एक्सटर्नल। पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस एक्चुअल में हो कितने गए हैं, सेल के रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अगर कोई बोले टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो हेडिंग नीचे लिख लो, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, NR प्लस। ये आपके सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है, और ये सर्किट का टोटल ईएमएफ है। अगर मैं सर्किट के टोटल ईएमएफ, जिसको हम मैक्सिमम वोल्टेज भी बोलते हैं, उसको डिवाइड कर दे टोटल रेजिस्टेंस, यानी मैक्सिमम जो सर्किट का रेजिस्टेंस है, तो हमें क्या मिल जाएगी, करंट। तो आई कितना हो जाएगा, NE ओवर NR प्लस। एक तो ये याद रखना। अब यहाँ पे असली चीज क्या है सीखना, वो ये है कि ये जो करंट आ रही है ना, अगर इसको मैं मैक्सिमम कर दूं, मैक्सिमम करना चाहूं, यानी इसकी वैल्यू बढ़ाना चाहूं, तो नीचे देखो डिनोमिनेटर छोटा करना पड़ेगा, तभी तो ऊपर वाला वैल्यू बढ़ेगा। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो नोमिनेटर छोटा होगा। तो डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता है कि आंसर क्या आएगा। अगर डिनोमिनेटर कुछ भी करके छोटा कर दिया जाए तो फिर हमारा जो करंट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इसमें लिखो कंडीशन फॉर मैक्सिमम का। जब मैं ये बोलता हूं कि आपका जो एक्सटर्नल रजिस्टर है ना, कैपिटल R, आप इसकी वैल्यू को इतना बढ़ा दो कि NR बहुत छोटा हो जाए, ठीक है। तो R इतना बड़ा हो गया कि NR का इंपैक्ट क्या हो गया, कुछ भी नहीं रहा। R बहुत ज्यादा हो गया तो करंट वाले फॉर्मूले में क्या NR हटाया जा सकता है। तो इस केस में आंसर क्या आएगा बताओ। तो आपकी करंट क्या आएगी, I क्या आ जाएगा, NE ओवर R। NR तो गया ना, क्योंकि NR बहुत ही छोटा हो गया, उस टर्म्स को आप नेग्लेक्ट कर सकते। समझ में आया। दूसरे केस में देखिएगा, एक और केस बन सकता है, उल्टा भी तो कर सकते थे हम क्या कर सकते हैं, R को छोटा कर देंगे और NR बहुत बड़ा कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा,
आर हट जाएगा और क्या रह जाएगा, एन आर रह जाएगा। समझ में आ गया? तो इस केस में करंट क्या आएगी बताओ, आई इक्वल्स टू एन ई ओवर एन आर, एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे तो करंट क्या आ चुकी है आपकी, ई बाई स्मॉल आर, और यहाँ पे क्या आ रही है, एन ई बाई कैपिटल आर। खुद बताओ दोनों केस में ज्यादा करंट किस में होगी, केस 1 में या 2 में, ज्यादा करंट किसके पास होगी? देखो ऊपर वाले केस में ज्यादा होगी, क्योंकि ऊपर वाले केस में करंट किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ सेल्स। अब जब सेल को पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखेंगे तो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। एक सेल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा यहाँ पे क्या कनेक्ट हो गया, एक्सटर्नल रजिस्टर कैपिटल आर। मान लो इन तीनों को मिला के यहाँ पे करंट आ रही है आई करंट, यानी तीनों ब्रांच में कितनी होगी, I/3, I/3 और I/3। करंट डिवाइड हो जाती है ना। जब करंट को पानी के जैसा समझा करो, जो अगर पानी यहाँ से निकला आई अमाउंट, यहाँ से भी आई जा रहा है तो यहाँ पे भी आई पहुंचेगा। अब कितने रास्ते हैं एंटर करने के, 3, तो पानी बराबर बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? वो अलग बात है, यहाँ पे अगर अलग अलग चीजें होती तो फिर अलग उस हिसाब से ज्यादा कम बढ़ता, बट यहाँ तो अभी सब कुछ सेम है तो बराबर हिस्सों में तीनों बढ़ जाएंगे। लेकिन सीरीज में क्या होता है, रास्ता ही एक है। समझ में आ गई ना बात, क्लियर है? चलिए, तो ये तो हो गया कंडीशंस। अब मुझे बताओ जरा, इस केस में टोटल ईएमएफ कितना होगा पूरे सर्किट का, बताओ। टोटल ईएमएफ, जैसे वहां कितना था टोटल ईएमएफ, एन ई, याद है? सीरीज केस में क्या था टोटल ईएमएफ बच्चों, एन ई, पर यहां कितना होगा, ई होगा। कितना होगा? आप कितने भी सेल लगा दो, यहाँ पे लिख लो डॉट 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 एन सेल्स, फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल ईएमएफ तो सेम ही रहेगा। समझ में आ गया ना? तो लिखो टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ कितना होगा बेटा, ई। ये सिर्फ डेरिवेशन ही नहीं है, ये आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में कंसेप्ट्स हैं। तो टोटल ईएमएफ आप कितने भी सेल्स लगा दो, एन नंबर ऑफ सेल, उतना ही रहेगा। लेकिन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस वो तो जोड़ेंगे, और कैसे हैं, पैरेलल। रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे जुड़ता है, 1/1/R 1/R करके। तो अगर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कोई पूछ ले, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, 1/RP, कॉम्बिनेशन है ना, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R अप टू n तक चलता जाएगा। तो अगर ये जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, n/R। तो 1/RP क्या हो जाएगा, n/R। RP कितना हो जाएगा, R अपॉन, तो क्या आपको मिल गया, टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना है, R/N है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका, इस पे याद रखना, ये आ गया आपका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज R/N। लेकिन टोटल रेजिस्टेंस क्या है सर्किट का, ये तो सेल्स का है, बाहर एक रजिस्टर और भी तो है। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो लिख लो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, N/R प्लस, आगे बात समझ में, R/N तो क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, और कैपिटल आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो सर्किट का टोटल ईएमएफ कितना है, ई। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R/N प्लस R। तो टोटल करंट क्या होगी, डिवाइडिंग बोथ, आई। ये क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू ई अपॉन टोटल, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, R/N प्लस। अब वही कंडीशंस फॉर मैक्सिमम करंट। तो देखो अगर मैं पहला केस लेता हूं, तो पहले केस में मैं क्या करूंगा, किसको कम कर दूं, किसी को भी कर दो। पहले केस में मान लेते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बहुत बढ़ा देते हैं, तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा बच्चों, बड़ा हो जाएगा। और अगर कैपिटल आर बड़ा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, R/N गायब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लो, इफ R इज ग्रेटर देन R/N, ठीक है। तो I क्या आ जाएगा यहां से, E/, यह आ जाएगी करंट। और दूसरे केस में देखो जरा, इफ R इज लेस देन R/N,
तो क्या होगा, आई क्या हो जाएगा, E अपॉन R बाई एन, R बाई एन। तो यहां से आई क्या आ जाएगा, एन ई ओवर आर। बताओ आई मैक्स कौन सा होगा, 1 वाला या 2 वाला, 2 वाला, क्योंकि वो किस पे डिपेंड है, एन पे, और नंबर ऑफ सेल्स तो आपके ऊपर है। ये हो जाएगा आई मैक्स। समझ में आई बात? दोनों में फर्क क्या है, देखो अगर आप सेल को सीरीज में लगा रहे थे तो उस केस में जरा देखो आपको क्या करना पड़ा, आई मैक्स ये आ रहा था, और जब आपका सीरीज में आई मैक्स आ रहा था तो उस समय आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्या किया था, यानी सीरीज में अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्या करोगे, बढ़ाओगे, लेकिन अगर पैरेलल में चाहिए तो इसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कम कर दोगे। समझ में आया कंक्लूजन? इसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को देखो, यहां जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ा तो यहाँ आई मैक्स आया, और जरा वहां देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम किया तब यहाँ क्या आया, आई मैक्स।